क्लास 12th मैथ्स चैप्टर 11th 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। आज की वीडियो में एक्सरसाइज 11.1 कंप्लीट करेंगे और स्ट्रेट लाइन इन स्पेस इसको देखना है, इसके कंसेप्ट्स और एग्जांपल्स करेंगे इस पूरी वीडियो में। ठीक है, तो एक्सरसाइज 11.1 के जो कंसेप्ट है वो पिछली वीडियो में करा दिए हैं। इस वीडियो को देखने से पहले पिछली वीडियो देखें। एक्सरसाइज 11.1 का फर्स्ट क्वेश्चन देखो। इन अ लाइन मेक्स if a line makes angle 90 degree 135 degree 45 degree with the x by z axis respectively find its direction cosines। ठीक है, डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड करने हैं। यहाँ पे जो लाइन है वो x एक्सिस के साथ 90 डिग्री एंगल बना रहा है, तो x के साथ जो 90 डिग्री का एंगल होगा उसे हम अल्फ़ा बोलेंगे। x एक्सिस के साथ जो एंगल होता है वो अल्फ़ा होता है, बाई एक्सिस के साथ जो एंगल होगा उसको बीटा और z एक्सिस के साथ जो एंगल होगा उसको गामा। ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन क्या होंगे? डीसीज ऑफ लाइन। ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन ये जो एंगल्स है ना एक्स वाई जेड के साथ, इनकी कॉस वैल्यू दैट इज कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, ये डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं। तो कॉस अल्फा 90 डिग्री, कॉस बीटा 135 डिग्री, कॉस गामा 45 डिग्री। कॉस 90 0, कॉस 135, ये वैल्यू सबको आना चाहिए। कॉस 135 कैसे फाइंड करेंगे? ठीक है, कॉस 135 को लिख देंगे कॉस 90 प्लस 45, 90 पे कॉस चेंज हो जाएगा साइन 45, 135 सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 माइनस। ठीक है, तो ये कॉस 135 की वैल्यू माइनस 1/√2, कॉस 45 की वैल्यू 1/√2। ठीक है, तो ये इसके डायरेक्शन कोसाइन हो गए। सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन विच मेक्स इक्वल एंगल विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। यहाँ पे भी हमें डायरेक्शन कोसाइन ही फाइंड करने हैं, लेकिन यहाँ बोल रहा है ये जो लाइन होगी ना वो इक्वल एंगल बनाएगी कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ। ये मीन्स यहाँ जो एंगल्स होंगे ना जैसे अल्फ़ा बीटा गामा, ये इक्वल हैं। अल्फ़ा बीटा गामा ये सब गिवन है, ये तीनों इक्वल हैं, अल्फ़ा बीटा गामा इक्वल है। तो एंगल्स हमें फाइंड करने हैं, तो हम एक फॉर्मूला जानते हैं, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा रिलेशन जो था कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1 होता है। तो यहाँ से कॉस स्क्वायर अल्फ़ा कॉस स्क्वायर बीटा, बीटा भी अल्फ़ा के इक्वल है तो इसको अल्फ़ा ही लिखो। कॉस स्क्वायर गामा, ये भी अल्फ़ा बीटा सब इक्वल है तो इस गामा को भी अल्फ़ा लिख सकते हैं। कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल्स टू 1, ये तीनों को ऐड करेंगे तो 3 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल्स टू अल्फ़ा हो जाएगा ये। ठीक है, तो यहाँ से कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल 1/3 कॉस अल्फ़ा इक्वल, इसको स्क्वायर को ट्रांसफर करेंगे तो 1/√3 आएगा प्लस माइनस। ठीक है, तो ये कॉस अल्फ़ा की वैल्यू होगी। अब यहाँ से हम जैसे डायरेक्शन कोसाइन देखना है तो डायरेक्शन कोसाइन होता है कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा कॉस गामा, तो कॉस अल्फ़ा की वैल्यू ये हो गई। अब अल्फ़ा बीटा गामा तीनों इक्वल हैं तो कॉस बीटा भी 1/√3 होगा, कॉस गामा ये भी 1/√3 होगा। ठीक है, जब तीनों एक सेम है ना, क्योंकि इक्वल एंगल बना रहे हैं तो एंगल भी सेम रहेगा। तो डायरेक्शन कोसाइन जो हमसे पूछे थे डीसीज वो रहेंगे 1/√3 1/√3 1/√3 और इसके आगे प्लस माइनस। ठीक है, ये डायरेक्शन कोसाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड क्वेश्चन, इसको देखना है। इफ़ अ लाइन हैज़ डायरेक्शन रेशियोज, ठीक है, इसमें डायरेक्शन रेशियोज दिए हैं -18 + 12 - 4। इसको हमें देन व्हाट आर द इट्स डायरेक्शन कोसाइन, इसको भी हमें डायरेक्शन कोसाइन ही बताना है, इसका भी डायरेक्शन कोसाइन क्या रहेगा। ठीक है, तो ये डायरेक्शन रेशियोज हमें दे रखे हैं। ठीक, डायरेक्शन रेशियोज आर -18 + 12 - 4, ये डायरेक्शन रेशियो दिए। डायरेक्शन रेशियो को डायरेक्शन कोसाइन बनाने के लिए मैंने बताया था इसको इस तरीके से, डायरेक्शन कोसाइंस डीसीज आर, इसके डीसीज होंगे, पहला दिया है -18 तो -18 अपॉन इसका मैग्नीट्यूड, या तो हम वेक्टर बना के इसको निकाल लेते हैं, या जो मैंने ABC करके फॉर्मूला लिखवाया था कि ABC अगर डायरेक्शन रेशियो है तो डायरेक्शन कोसाइन होगा A/√A² + B² + C², B/√A² + B² + C², इस तरीके से। तो -18² 12² -4²। ठीक है, दूसरा होगा 12/-18² 12² -4²। ठीक है, नेक्स्ट होगा -4/√, सबका सेम रहेगा,
माइनस 18 स्क्वायर 12 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, ठीक है। तो ये माइनस 18 अपॉन, यहाँ 18 का स्क्वायर करेंगे 324, 12 का स्क्वायर 144, 4 का स्क्वायर 16, ऐसे ही सबका हो जाएगा 12 अपॉन अंडर रूट 324 144 प्लस 16, लास्ट हो जाएगा माइनस 4 अपॉन अंडर रूट 324 144 प्लस 16। अब इन सबको ऐड कर दो, 4 + 4 8, 8 + 6 14, 1 कैरी, 4 + 2 6 7 8, 3 + 1 4, 484 हो गया। 12 अपॉन ये भी हो जाएगा 484 माइनस 4 अपॉन 484, ये 484 22 का स्क्वायर है, माइनस इसमें नहीं था, 12 अपॉन 22 माइनस 4 अपॉन 22, ये डायरेक्शन कोसाइन। अभी अगर हम इसको सिंप्लीफाई करना चाहें तो इस तरीके से 2 से डिवाइड कर दो इसको, तो फाइनली इसके डायरेक्शन कोसाइन आ जाएंगे माइनस के 9 अपॉन 11 माइनस के 6 अपॉन 11 और ये 2 से डिवाइड होगा माइनस 2 अपॉन 11, ठीक है। क्वेश्चन खत्म, डायरेक्शन कोसाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन 4th, सो दैट द पॉइंट दिस आर कोलिनियर पॉइंट, जैसे ये पॉइंट है फिर अगला ये है, तो हम इन तीनों पॉइंट्स का नाम दे देते हैं, जैसे पहले एक पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट बी है और ये सी है। कोलिनियर का मतलब एक ही लाइन पर होंगे इस तरीके से, तो जब एक ही लाइन होगी तो इनकी डायरेक्शन भी सेम होगी, ठीक है। तो हम इनकी डायरेक्शन पता करते हैं, डायरेक्शन रेशियो पता करते हैं। तो यहाँ जो हमें पॉइंट दिए हैं, ये जो पॉइंट इनको नाम दे देता हूँ मैं, जैसे A 2 3 4, बी पॉइंट दिया है -1 -2 +1, तीसरा पॉइंट है 5 8 7, इस तरीके से हमें ये पॉइंट दिया। हमें इसको प्रूव करना है कोलिनियर है, कई तरीके हैं, पीछे चैप्टर में भी कोलिनियर हमने प्रूव किया है डिस्टेंस फार्मूला से, ठीक है, ट्रायंगल वाले रूल से। अब यहाँ पे हम इसको कोलिनियर प्रूव करेंगे डायरेक्शन रेशियो की हेल्प से, ठीक है। तो ये ए और बी 2 पॉइंट दिए हैं, तो हम ये बी पॉइंट जो दिया है, तो मैंने कंसेप्ट बताया था डायरेक्शन रेशियो या डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। तो ये 2 पॉइंटों से पास कर रहा है ए और बी से, तो इसके कोऑर्डिनेट x1/1 z1, इसको x2/2 z2। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी। ये जो ए बी बनेगा ना, ए और बी को मिलाएंगे तो ये इसका डायरेक्शन रेशियो देखो, तो डायरेक्शन रेशियो होता है इसका x2 - x1/2 - y1 z2 - z1। कंसेप्ट के लिए पिछली वीडियो जरूर देखना है। x2 कितना है -1, x2 - x1/2 - y1 z2 ये 1 है, z2 - z1। तो इसके डायरेक्शन रेशियो आ जाएंगे -3 -5, 1 से 4 जाएगा तो -3, ठीक है। ये ए बी का डायरेक्शन रेशियो है। अभी सबके डायरेक्शन रेशियो मैं ए बी का निकालूंगा, बी सी का निकालूंगा, ए सी का, तीनों के डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल होंगे, रेशियो इनका सेम रहेगा। तो ये ए बी की डायरेक्शन रेशियो हो गया। अब लिखो डायरेक्शन रेशियो ऑफ बी सी का डायरेक्शन रेशियो, बी और सी इसका, ठीक है। तो बी के कोऑर्डिनेट को x1/1 z1 और सी के कोऑर्डिनेट x2/2 z2। तो इसके डायरेक्शन रेशियो के लिए क्या होगा, x2 - x1, x2 5 है माइनस x1, ये +1 हो जाएगा, /2 -/1 तो +2 हो गया, z2 - z1, ठीक है, 7 - 1, तो ये आ जाएगा 5 + 1 6, 8 + 2 10, 7 - 1 6, ठीक है। अब यहाँ देख सकते हो, देखो ए बी के डायरेक्शन रेशियो -3 -5 -3 आ रहा है और बी सी का आ रहा है 6 10, ये इन दोनों का रेशियो सेम रहेगा। 3/6 करेंगे तो 1/2 आएगा माइनस का, 5/10 करेंगे 1/2, ये करेंगे 1/2 माइनस का। तो रेशियो इनका सेम आ रहा है। सेम रेशियो का मतलब होता है लाइंस दोनों पैरेलल हैं या ये कोलिनियर हो जाएंगे। आगे देखना, डायरेक्शन रेशियो ए बी का हो गया, बी सी का हो गया, उसके बाद डायरेक्शन रेशियो ए सी, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए सी। तो ए सी का डायरेक्शन, तो ए का कोऑर्डिनेट x1/1 z1 और सी के x2/2 z2। तो इसके लिए क्या करेंगे, x2 - x1/2 - y1 z2 - z1। तो ये 5 - 1 करेंगे 3 आ जाएगा, 8 - 3 करेंगे, 8 - 3 करेंगे तो 5 आ जाएगा, 7 - 4 करेंगे
तो ये 3 आ जाएगा। अब हम देखें कि ए बी का डायरेक्शन रेशियो, बी सी का डायरेक्शन रेशियो और ए सी का, जैसे हम ए बी और बी सी का अगर हम रेशियो निकालते हैं तो सेम आता है। बी सी और ए सी का रेशियो निकालेंगे, जैसे 6/3 करेंगे 2 आएगा, 10/5 करेंगे 2 आएगा। तो इन सभी का रेशियो सेम आ रहा है, मीन्स ए बी बी सी के पैरेलल है, बी सी ए सी के पैरेलल है। ठीक है, ऐसे हम देख सकते हैं ए बी ऐसे लिख दो, डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी, ये जो ए बी का डायरेक्शन रेशियो -3 -5 माइनस आ रहा है, इसमें आ रहा है 6 5 10 और ये 6 आ रहा है। तो अगर हम इसमें -2 का डिवाइड कर देते हैं तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/2 डायरेक्शन रेशियो ऑफ बी सी। ठीक है, ए बी का डायरेक्शन रेशियो ये है, और अगर हम बी सी के डायरेक्शन रेशियो में 1/2 से डिवाइड कर देते हैं तो ये जो कंडीशन थी पैरेलल वाली, अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों पैरेलल हैं तो कैसे कह सकते हो, ए वेक्टर इक्वल लैम्डा बी वेक्टर, कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ ए बी वेक्टर और ए बी वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो और बी सी के डायरेक्शन रेशियो 1/2 से 1/2 लैम्डा का काम कर रहा है। इट मीन्स ए बी वेक्टर इज पैरेलल टू बी सी। ठीक है, ए बी वेक्टर बी सी के पैरेलल है। ऐसे ही अब मैं देखूँ कि जो बी सी होगा, सिमिलरली बी सी वेक्टर इज पैरेलल टू ए सी। ठीक है, तो अब यहाँ देखो, जैसे ए बी कोई लाइन है, जैसे ये ए है, ये पॉइंट बी है, तो ए बी पैरेलल है बी सी के, ये बी सी है। ठीक है, ए बी पैरेलल है बी सी के, और फिर कह रहा है बी सी पैरेलल टू ए सी, ये बी सी होगा ए सी के पैरेलल इसके। तो ऐसा कब हो सकता है, जब ये बी पॉइंट कंसाइड होगा, मतलब ये बी पॉइंट अलग अलग नहीं होगा, बी पॉइंट एक ही जगह होगा यहाँ पे सी। तो ए बी पैरेलल बी सी के और बी सी पैरेलल हो जाएगा पूरा ए सी के। इट मीन्स तीनों लाइन, मतलब तीनों पॉइंट जो है ना वो कोलिनियर हो जाएंगे। तो देयरफॉर ए बी एंड सी आर कोलिनियर। ठीक है, इस तरीके से हमें इसको दिखाना है। नेक्स्ट इसका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5th क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर। देखो एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट ए बी सी, ए के कोऑर्डिनेट है 3 5 -4, बी के कोऑर्डिनेट है -1 +1 2, सी के कोऑर्डिनेट है -5 -5 -2, है ना। हमें करना है फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द साइड्स। इसकी जो साइड्स है ना ए बी बी सी ए सी, इन तीनों साइड्स के डायरेक्शन कोसाइंस बताने हैं। तो पहले मैं डायरेक्शन कोसाइन ए बी वेक्टर के बताता हूँ। ठीक है, अच्छा ये जो ट्रायंगल दिया है ए बी सी पॉइंट दिए हैं, तो अगर हम ए वेक्टर का पोजीशन वेक्टर लिखें तो ओ ए वेक्टर हो जाएगा। जैसे हम इसका पोजीशन लिखें तो ये आएगा 3i 5j -4k। बी वेक्टर का पोजीशन हो जाएगा -1i +j +2k। सी वेक्टर का पोजीशन हो जाएगा -5i 5j 2k। ठीक है, साइड्स को पता करना है, तो सबसे पहले मैं साइड्स पता कर रहा हूँ ए बी। तो ए बी वेक्टर का पोजीशन वेक्टर होगा ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। ठीक है, इससे इसको माइनस करेंगे तो -1 से अगर इसको माइनस करेंगे तो हो जाएगा 4i, इससे इसको माइनस करेंगे 1 से अगर 5 माइनस करेंगे तो माइनस का 4j, और 2 से अगर इसको माइनस करेंगे तो +6k। ये हो गया ए बी वेक्टर। ठीक है, ये ए बी साइड हमें पता चली, ए बी साइड। अब ये कह रहा है फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द साइड्स। साइड्स के डायरेक्शन कोसाइन पता करने हैं, तो हमने सबसे पहले साइड पता की, ये साइड के पोजीशन वेक्टर हो गया। अब इसको डायरेक्शन कोसाइन बनाना, इसके डायरेक्शन कोसाइन बताना है, तो ए बी साइड है, उसके डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे, डायरेक्शन रेशियो ऑफ साइड ए बी। ठीक है, आर ए बी जो साइड है उसके डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे, -4 -4 +6 -4 -4 +6, ये डायरेक्शन रेशियो हैं। हमें डायरेक्शन कोसाइन बताने हैं डीसीज ऑफ साइड ए बी। तो डायरेक्शन रेशियो की हेल्प से हम डायरेक्शन कोसाइन बना सकते हैं। तो ये डायरेक्शन रेशियो पहला है -4, अपॉन में आ जाएगा इसके अंडर रूट के अंदर -4² -4² 6², आगे -4 अपॉन अंडर रूट -4² -4² 6², लास्ट है इसका 6 अपॉन अंडर रूट -4² -4² 6²। तो ये आ जाएगा -4 अपॉन -4 का स्क्वायर करेंगे 16, फिर 16 और ये 36। यहाँ भी सेम ऐसे ही रहेगा 16 + 16
प्लस 36, 4 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर। यहाँ लास्ट में 6/16 प्लस 36, तो इनको ऐड करो। 6 + 6 + 6 18, 1 + 1 2 और 1 3 38, -4/38, 6/√38। ठीक है, ये जो हमारा ए बी साइड था उसके डायरेक्शन रेशियो पता चले, डायरेक्शन कोसाइन, सॉरी ये डायरेक्शन रेशियो है, डायरेक्शन कोसाइन। इसमें करना क्या है, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द साइड्स, मतलब तीनों साइड्स का बताना है। तो मैंने अभी यहाँ पे एक साइड का बताया है, ए बी साइड का। ठीक है, ए बी साइड के बाद मैं बी सी की बात करता हूँ। तो बी सी साइड के लिए क्या करेंगे, बी सी का पोजीशन वेक्टर लिखना है। तो बी सी के पोजीशन वेक्टर के लिए होगा ओ सी माइनस ओ बी, ओ सी माइनस ओ बी करते हैं। तो ये ओ सी है, इससे इसको माइनस करो, -5, चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ ओ सी वैक्टर 5i 5j 2k, ये ओ सी हो गया। बी वेक्टर इसको माइनस करना है, माइनस जब करेंगे ना तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, i - j - 2k। तो -5 + 1 हो जाएगा माइनस के 4i, -5 - 1 हो जाएगा माइनस के 6j, -2 हो जाएंगे माइनस के 4k। ठीक है, ये बी सी वैक्टर हो गया। तो अब यहाँ डायरेक्शन रेशियो लिखो, डायरेक्शन रेशियो ऑफ साइड बी सी। ठीक है, तो ये बी सी का पोजीशन वेक्टर है -4 -6 -4, तो इसका डायरेक्शन रेशियो होंगे -4 -6 -4। अब इनको हम डायरेक्शन कोसाइन में कन्वर्ट करेंगे, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ साइड बी सी। ठीक है, तो पहला कोऑर्डिनेट है -4, तो अपॉन में क्या आएगा, अंडर रूट के अंदर -4² -6² -4²। आगे -6/√, -4² -6² -4²। आगे -4/√, -4² 6² 4²। ठीक है, तो अभी ये तो पहले भी था -4 + 4, ये सब थे ना, -4 का स्क्वायर 16, फिर 16 और ये 36, सॉरी पीछे मुझे लग रहा है गलत हो गया, 38 नहीं होगा, 6 + 6 + 18, 3 + 1 4 + 1 5 और 1 68 हो जाएगा, सॉरी ये मिस्टेक हो गया, ऐड करना 68 हो जाएगा। ठीक है, तो फिर से वही होगा यहाँ पे आके, तो ये -4/√68 हो जाएगा, ये -6/√68 -4/√68। ठीक, तो इस तरीके से 68 को भी अगर हम जैसे फैक्टराइज करके लिखना चाहें तो 2 से डिवाइड करो 38, मतलब 2/19 लिख सकते हैं। ठीक है, तो वो सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने डायरेक्शन कोसाइन बता दिए बी सी साइड के। अब इसमें तीनों साइड के बताने हैं। ए सी साइड का डायरेक्शन कोसाइन बताओ, तो हम सबसे पहले ए सी साइड पता करेंगे, ये खुद करना है। ठीक है, ए सी साइड के डायरेक्शन कोसाइन, तो ए सी साइड कैसे निकलेगा, ओ सी माइनस ओ ए, ओ सी माइनस ओ, इस तरीके से माइनस करके डायरेक्शन रेशियो बनेंगे और डायरेक्शन कोसाइन। एक काम इसमें से ये खुद करना है सभी को। ठीक है, तो इस तरीके से ये एक्सरसाइज 11.1 का 5th क्वेश्चन था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, और ये इसको लिखते रहना साथ में। नेक्स्ट एक्सरसाइज फिनिश यहाँ पे इस क्वेश्चन से 11.1। नेक्स्ट जो टॉपिक है, स्ट्रेट लाइन इन स्पेस। स्पेस में स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस को हम कैसे लिखना है। ठीक है, इसके लिए वैसे 2 कंसेप्ट हैं स्ट्रेट लाइन निकालने के लिए। एक तो ये पहला इसमें मैंने कराई है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट एंड पैरेलल टू अ गिवन वेक्टर। मतलब एक स्ट्रेट लाइन जो होगी ना वो एक पॉइंट से पास करेगी और किसी एक वेक्टर के पैरेलल होगी। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये होगा स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंटों से पास करे। ठीक है, तो यहाँ मैं पहला कंसेप्ट क्या बता रहा हूँ। पहले तो टॉपिक का नाम देख लो, स्ट्रेट लाइन इन स्पेस। स्पेस समझ गए होंगे, कार्टेशियन प्लेन जो हम बनाते हैं, जैसे ये एक्स एक्सिस, ये बाई एक्सिस। ठीक है, और इस तरीके से पेन मैंने खड़ा कर दिया, ये जेड एक्सिस। तो एक ऑक्टेंट वाला जो कंसेप्ट था, ये एक्स एक्सिस पॉजिटिव डायरेक्शन में ले लिया है सबका इसका। तो ये तो हो गया हमारा स्ट्रेट, मतलब कार्टेशियन प्लेन। अब इसमें कोई स्ट्रेट लाइन किस तरीके से होगी, मतलब लाइन कैसे भी हो सकती है। जैसे ये कार्टेशियन प्लेन है हमारा, ठीक है,
ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। अब इस स्पेस में कैसे होगी लाइन? ऐसे हो सकती है यहाँ पे स्पेस में, या ऐसे हो सकती है, ठीक है, ओरिजिन से पास कर सकती है लाइन, ठीक है, कहीं से भी जा सकती है, पर स्पेस में कुछ इस तरीके से रहेगी, क्योंकि हमने जैसे जब 2D पे पढ़ते हैं ना 11th क्लास में, तो उसमें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस होता है, तो 2 डायमेंशनल होता है, या तो लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है, वाई के पैरेलल है, या दोनों को काट के जा रही है ना, तो वो सब हमने पढ़ लिया। अब हम स्पेस की बात करेंगे कि जब स्पेस में ऐसे हवा में होगी लाइन, स्ट्रेट लाइन जा रही होगी कैसे भी, तो फिर उसकी इक्वेशंस कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए यहाँ जो कंसेप्ट है, पहले तो हमें पॉइंट समझना है क्या है। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट, मतलब एक स्ट्रेट लाइन जो होगी वो एक पॉइंट से पास करेगी, किसी एक पॉइंट से, ठीक है। और क्वेश्चंस भी ऐसे ही आएंगी, क्वेश्चन में दिया होगा कि ये जो स्ट्रेट लाइन है वो इस पॉइंट से पास करेगी, एंड पैरेलल टू अ गिवन वेक्टर, और स्ट्रेट लाइन किसी के पैरेलल होगी, ठीक है। जैसे ये एक कार्टेशियन प्लेन मैंने बनाया है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। स्ट्रेट लाइन कुछ ऐसे रही होगी, ऐसे करके। तो जैसे मैंने ये जो लाइन है ना, ये जो मैंने लाइन ड्रॉ किया है, ये इस स्ट्रेट लाइन की हमें इक्वेशन बतानी है, ठीक है। तो हाँ, पूरा कंसेप्ट इसमें दिया होगा कि स्ट्रेट लाइन एक पॉइंट से पास करेगी और एक पैरेलल होगी किसी के। तो मैंने यहाँ जो लाइन बनाया है, ये लाइन, इस लाइन का इक्वेशन हमें बताना है। यहाँ लिखा है मैंने, लेट अ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट ए, मतलब ये जो लाइन है ना, ये लाइन ए पॉइंट से पास कर रही है, इस वाले ए पॉइंट से, पैरेलल टू अ गिवन वेक्टर, किसी वेक्टर के पैरेलल है, ठीक है। जैसे ये ए वेक्टर है और यहाँ पे एक दूसरी लाइन है, ये दूसरी लाइन है, ये दोनों आपस में पैरेलल है, तो इसको मैंने मान लिया बी वेक्टर। ये जो लाइन है ना, ये इसके पैरेलल है, ठीक है, डायरेक्शन में दिया है, इसकी डायरेक्शन। तो इस लाइन की हमें इक्वेशन पता करनी है। अब ये जो लाइन है वो ए पॉइंट से पास करेगी और बी वेक्टर के पैरेलल, यही दोनों पॉइंट दिए होंगे, बोला जाएगा कि इस पॉइंट से पास करेगी और ये इसके पैरेलल है, तो ये 2 पॉइंट हमें दिए होंगे। तो इसमें क्या करते हैं, ये समझ में आ गया होगा। लेट हमने मान लिया है कि एक लाइन है जो ए पॉइंट से पास करेगी और जो बी वेक्टर के पैरेलल होगी। तो ए पॉइंट से पास करेगी तो इसका कोई ना, जैसे कोई पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर तो जरूर होता है, तो ये यहाँ से मैंने इसको इस तरीके से ज्वाइन कर दिया। तो ये जो ए पॉइंट है, ए पॉइंट जो है इसका पोजीशन वेक्टर ये ओ है होगा, इसको थोड़ी देर के लिए मान लिया मैंने ए वेक्टर, क्योंकि ये जो ए पॉइंट होगा ना इसके कोऑर्डिनेट होंगे, तो उसके पोजीशन वेक्टर को मान लिया है ए वेक्टर, ठीक है, ए वेक्टर। अब ये ए से पास करेगी, तो अब इस स्ट्रेट लाइन पे जब हम कोई पॉइंट लेते हैं, जैसे हमने पी पॉइंट मान लिया, जैसे 2D में पढ़ते थे पैराबोला, हाइपरबोला, उसमें पॉइंट लिखते थे तो एक्स, वाई, तो वैसे ये पी पॉइंट है, इस पी पॉइंट को जैसे ये वाला माना मैंने ए वेक्टर, तो पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, पी को ज्वाइन करो यहाँ से यहाँ तक, ये पी को मैंने ज्वाइन किया, ठीक है। तो पी को ज्वाइन करेंगे तो ये ओ पी वेक्टर हो जाएगा। अब इसको मान लिया जाता है वेक्टर की लैंग्वेज में आर वेक्टर, ठीक है, ओ पी वेक्टर हो जाएगा आर वेक्टर, ठीक। तो हमें यहाँ से ए पी वेक्टर पता करना है, तो नॉर्मल सी बात है, देखो ए पी वेक्टर क्या होगा, ए पी वेक्टर एक पोजीशन वेक्टर हमें ए पी का लिखना है, ए से पी की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो ए पी का पोजीशन वेक्टर होगा ओ पी माइनस ओ ए, ठीक है, पी का पोजीशन वेक्टर होगा ओ पी माइनस ओ ए, ठीक। तो अब देखो ओ पी वेक्टर क्या है, आर वेक्टर, माइनस ओ ए वेक्टर क्या है, ए वेक्टर। तो ये हमने ए पी का पोजीशन वेक्टर लिख लिया, इस ए पी वेक्टर का पोजीशन वेक्टर। आगे, ठीक है, अब ये जो ए पी लाइन है इस बी वेक्टर के पैरेलल है, तो इसको लिखना सिंस ए बी वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर। पैरेलल की कंडीशन क्या होती है, जैसे ए वेक्टर बी वेक्टर के पैरेलल है, तो हम इसको लिखते हैं ए वेक्टर इज इक्वल्स टू लैम्डा बी वेक्टर, है ना, पैरेलल की कंडीशन ये थी। तो ए पी जो वेक्टर है ये बी वेक्टर के पैरेलल है, इसका मतलब होगा ए पी वेक्टर इक्वल लैम्डा बी वेक्टर, ये ए पी वेक्टर बी वेक्टर के पैरेलल है, तो इसको लिख सकते हैं ए पी वेक्टर इक्वल लैम्डा बी वेक्टर। अब समझिए ए पी वेक्टर को क्या लिखा है मैंने, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर, तो इस ए पी की जगह लिख देंगे आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर, इक्वल्स में लिखा है लैम्डा बी वेक्टर। तो यहाँ से आर वेक्टर इक्वल, ये माइनस का ए है, ट्रांसफर करेंगे तो प्लस का ए हो जाएगा, ए प्लस लैम्डा बी वेक्टर, ठीक है। ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, वेक्टर इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन या इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विच पासिंग थ्रू पॉइंट ए एंड पैरेलल टू बी वेक्टर। बी वेक्टर के पैरेलल है, इसका मतलब ये इसके डायरेक्शन रेशियो और इसके डायरेक्शन रेशियो सेम होंगे, ठीक है। तो इसको लिख देना, दिस इज वेक्टर इक्वेशन, दिस इज वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन
इन स्पेस। ठीक है, ये वेक्टर इक्वेशन है। अब इसमें दो तरीके की इक्वेशन पूछी जाएंगी, एक तो वेक्टर इक्वेशन और दूसरा कार्टेशियन इक्वेशन। तो मैं इसी को कार्टेशियन इक्वेशन में बनाना सिखा दूंगा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ ये कंसेप्ट ये समझ में आया होगा इसका ड्राइव। नहीं तो ये फॉर्मूला याद कर दो, आर वेक्टर इक्वल ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर। ए वेक्टर क्या है, हमारी जो लाइन होगी वो इस ए वेक्टर से पास करेगी और बी वेक्टर के पैरेलल होगी। ठीक है, ए वेक्टर से पास करने के बाद बी वेक्टर के पैरेलल होगी। तो आर वेक्टर इक्वल ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर, ये जो इक्वेशन है ये वेक्टर इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन की। ठीक, नेक्स्ट अभी मैं इसको कार्टेशियन फॉर्म में बनाता हूँ। अभी जो हमने पीछे फिगर बनाया था कुछ इस तरीके से था, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। ठीक है, लाइन कुछ ऐसे थी, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट पी हमने लेट किया है, पी को कहीं भी लेट कर सकते हो। तो ये ए वेक्टर हो गया, ये आर वेक्टर था। ठीक है, ये बी वेक्टर इसके पैरेलल है। तो हमने क्या करा है इसमें, अभी जो ए पॉइंट है, ठीक है, उस ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट कुछ ना कुछ तो कोऑर्डिनेट होंगे ही। तो उस कोऑर्डिनेट को हमने माना x1 y1 z1। और बी पॉइंट जो जैसे ये बी वेक्टर है, इसके ये पैरेलल है, ये दोनों ये इसके पैरेलल है ना, तो बी के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे ए बी सी। ठीक है, ये डायरेक्शन बी के डायरेक्शन रेशियो, क्योंकि पैरेलल लाइन के लिए डायरेक्शन रेशियो की जरूरत होती है। ठीक है, और पी पॉइंट जो है ना, पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट मान लिए एक्स वाई जेड। तो आर वेक्टर क्या बनेगा, देखो ये आर वेक्टर था ना, आर वेक्टर पी को ज्वाइन करा रहा है, तो पी के कोऑर्डिनेट हमने एक्स वाई जेड माने, तो आर वेक्टर होगा एक्स आई, पोजिशन वेक्टर लिख रहा हूँ मैं, एक्स आई बाई जे जेड के। ए वेक्टर के कोऑर्डिनेट माने x1 y1 z1, तो ये ए वेक्टर हो जाएगा और बी वेक्टर ही हो जाएगा। ठीक है, तो वेक्टर इक्वेशन क्या थी, आर वेक्टर इक्वल ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर। ये वेक्टर इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन की। ठीक है, वेक्टर इक्वेशन, कार्टेशियन इक्वेशन और वेक्टर इक्वेशन दो चीज़ें आएंगी। कार्टेशियन फॉर्म क्या होती है, जो एक्स वाई जेड की फॉर्म होगी वो कार्टेशियन फॉर्म होगी। वेक्टर फॉर्म को तो समझ ही गए होंगे। एक्स वाई जेड की फॉर्म में अगर इक्वेशन आ जाए तो वो कार्टेशियन इक्वेशन है। ठीक है, तो अब देखो आर वेक्टर क्या है, आर वेक्टर था एक्स आई बाई जे जेड के इक्वल ए वेक्टर। ए वेक्टर को हमने क्या लिखा है, x1 आई बाई 1 जे z1 के प्लस लेमडा। बी वेक्टर की वैल्यू ए आई बी जे सी के। ठीक है, तो हम इस लेमडा का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स आई बाई जे x1 आई x1 बाई 1 z1 के। लेमडा का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ए लेमडा आई बी लेमडा जे और अंदर करेंगे तो सी लेमडा के। ठीक है, इस लेमडा का इसमें अंदर मल्टीप्लाई हो गया। इधर है ये एक्स आई बाई जे जेड के। आगे देखो आई आई वाले एक साथ करो, इसमें आई जो वाले ना ये, तो ये हो जाएगा x1 प्लस ए लेमडा आई, जे वाले एक साथ करो तो ये हो जाएगा बाई 1 प्लस बी लेमडा जे, और के वाले को एक साथ करेंगे तो z1 प्लस सी लेमडा के। और इधर क्या है, एक्स आई बाई जे जेड के। ठीक है, अंदर लेमडा का मल्टीप्लाई कर दिया है और इसको आई जे के को एक साथ। अब इसको कंपेयर करो, देखो आई का जो कंपोनेंट है वो एक्स है, इधर आई का कंपोनेंट है x1 प्लस ए लेमडा। तो लेमडा की वैल्यू देखो x माइनस x1, ये प्लस है ना, इसको उधर भेज दिया तो इक्वल में बचेगा ए लेमडा। x माइनस x1 अपॉन ए इक्वल में आ जाएगा लेमडा। जे कंपोनेंट को कंपेयर करो तो जे का कंपोनेंट बाई है, तो इधर है बाई 1 प्लस बी लेमडा। ठीक है, तो बाई माइनस बाई 1 इधर आएगा, अपॉन में आ जाएगा बी इक्वल्स टू लेमडा। ऐसे ही जेड कंपोनेंट, इधर के का कंपोनेंट जेड है, इधर के का कंपोनेंट है z1 प्लस सी लेमडा, तो z माइनस z1 अपॉन सी इक्वल्स टू लेमडा। तो अब यहाँ देख रहे हैं लेमडा की वैल्यू ये भी है, लेमडा की वैल्यू ये भी है, लेमडा की वैल्यू ये भी है, तो लेमडा तो एक ही क्वांटिटी होगा ना, तो सब वैल्यू आपस में इक्वल हो जाएंगी। x माइनस x1 अपॉन ए, बाई माइनस बाई 1 अपॉन बी, z माइनस z1 अपॉन सी। ठीक है, ये जो इक्वेशन बनेगी ये कार्टेशियन इक्वेशन है। इसको लिख सकते हैं, क्या लिखना ही है, दिस इज कार्टेशियन इक्वेशन। ठीक है, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्पेस। तो अभी ये लाइन समझ में आई होगी, इसको ध्यान रखना। ये जो इसका जो रिजल्ट बना है x माइनस x1 अपॉन ए, बाई माइनस बाई 1 अपॉन बी, z माइनस z1 अपॉन सी।
ठीक है। अब ये ए बी सी क्या है, ये ए बी सी लाइन की डायरेक्शन है, ठीक है, डायरेक्शन है ए बी सी, डायरेक्शन रेशियो कह सकते हैं। कभी कभी इसमें डायरेक्शन कोसाइन का भी यूज़ कर ले तो वो तो पता चल जाएगा डायरेक्शन रेशियो है या डायरेक्शन कोसाइन है। पर ये जो ए बी सी है ये क्या था, ए बी सी बी, ये जो पैरेलल है ना इसके, तो इसका डायरेक्शन रेशियो और इसका डायरेक्शन रेशियो सेम रहेगा, ठीक है। ये डायरेक्शन है, ये हमारी स्ट्रेट लाइन की डायरेक्शन किस डायरेक्शन में जा रही है। x1 y1 z1 क्या है, x1 y1 z1 है, लाइन x1 y1 z1 से पास करेगी, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन है ये कार्टेशियन इक्वेशन है और ये वेक्टर इक्वेशन है, इसका ध्यान रखना है, ठीक। तो एक बार फिर से मैं तुम्हें बता देता हूँ, आर वेक्टर इक्वल ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, ये क्या है, ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, वेक्टर इक्वेशन। ए वेक्टर से पास करेगा, बी वेक्टर के पैरेलल होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चंस आएंगे इसके, ठीक है। देखो मैं क्वेश्चंस कुछ एग्जांपल मैंने लिखे हैं, जैसे इसमें एक एग्जांपल है देखा हो, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट 2 3 -1 एंड पैरेलल टू वेक्टर दिस, मतलब जिससे पास करेगा उसे ए वेक्टर मान लो। हियर पासिंग थ्रू 2 3 -1, तो देखो ए वेक्टर इससे पास कर रहा है ना, इसको ए वेक्टर 2i 3j - k ए वेक्टर एंड, और जिसके पैरेलल है, पैरेलल टू द वेक्टर, कभी कभी लिख देता है पैरेलल वेक्टर है, कभी कभी लिख देगा डायरेक्शन डायरेक्टेड टू दिस वेक्टर, मतलब डायरेक्टेड का मतलब इस वेक्टर के डायरेक्शन में जा रहा है तो उसे हम बी वेक्टर मान लेंगे। जिससे पास करेगा वो ए वेक्टर और जिसकी डायरेक्शन में जाएगा वो बी वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे बी वेक्टर क्या होगा, i - 2j + 3k दे रखा है क्वेश्चन में, है ना। इससे पास करेगा तो ये ए वेक्टर और इससे के पैरेलल जाएगा तो ये करना क्या था, वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन, लाइन की वेक्टर इक्वेशन लिखनी है। तो वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है, वेक्टर इक्वेशन पहले फॉर्मूला लिखते हैं, आर वेक्टर इक्वल ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, ठीक है। तो आर वेक्टर इक्वल ए वेक्टर, तो ये ए वेक्टर है 2i + 3j - k प्लस लैम्डा बी वेक्टर, बी वेक्टर क्या है i - 2j + 3k, ठीक हो गया, क्वेश्चन खत्म। बस इतना ही लिखना है, ये वेक्टर इक्वेशन है, दिस इज वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक, खत्म क्वेश्चन। आर वेक्टर इक्वल ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, ये याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कह रहा है फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू दिस पॉइंट, मतलब इस पॉइंट से पास करेगा और इसके पैरेलल जाएगा। तो हम चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं कि पहले हम वेक्टर इक्वेशन बना लें, उसके बाद उसको कार्टेशियन में कन्वर्ट कर दें, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखो इस पॉइंट से पास करेगा, मैंने अभी जब कार्टेशियन फॉर्म बताई थी, यहाँ देख लेंगे एक बार कार्टेशियन फॉर्म, तो जो ए पॉइंट था उसको क्या माना था, x1 y1 z1, ठीक है। जिस पॉइंट से लाइन पास करेगी उस पॉइंट को x1 y1 z1, और जो डायरेक्शन रेशियो होंगे वो ए बी सी होंगे। तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या बनती है कार्टेशियन फॉर्म में, x - x1 / a, y - y1 / b, z - z1 / c, ठीक है। तो अभी हमारी जो इक्वेशन है, इस क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू दिस पॉइंट, इससे पास कर रहा है। तो हियर ये जो पॉइंट है ना, x1 हो जाएगा 1, y1 हो जाएगा -1, z1 हो जाएगा 4। देखो x1 y1 z1, इससे पास कर रहा है वो ना, x1 y1 z1 मानना है 4। जिस पॉइंट से पास करेगा कार्टेशियन में उसको x1 y1 z1, और b वेक्टर, तो b पूरा पैरेलल टू दिस वेक्टर, इसके पैरेलल है तो इसके डायरेक्शन रेशियो, ये b वेक्टर दिया है 2 1 -3, तो वेक्टर से ही हम डायरेक्शन रेशियो लिख सकते हैं। ए वेक्टर, ये जो b वेक्टर दिया है ना, तो हमने डायरेक्शन रेशियो को लिखा था a b c, ठीक है। तो लाइन के तो डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे लाइन के, 2 1 - c = -3, ठीक है। डायरेक्शन रेशियो को ए बी सी लिखा था हमने, तो ए हो गया 2, बी हो गया 1 और सी हो गया -3। तो कार्टेशियन इक्वेशन, कार्टेशियन इक्वेशन पहले मैं एक बार फॉर्मूला लिखता हूँ कार्टेशियन इक्वेशन का। कार्टेशियन इक्वेशन का फॉर्मूला था x - x1 / a, y - y1 / b, z - z1 / c। तो देखो x - x1 कितना है 1 अपॉन a कितना है 2, y - y1 है माइनस का 1, तो माइनस माइनस +1 हो जाएगा, अपॉन b की वैल्यू 1 है, z - z1 की वैल्यू 4 है, अपॉन c की वैल्यू -3, इसको यहीं छोड़ना है। ये हो गया कार्टेशियन इक्वेशन, ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है कार्टेशियन, ठीक है, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। और दो क्वेश्चन है, देखो
कन्वर्ट आर वेक्टर इक्वल 2i माइनस जे प्लस 4k प्लस लैम्डा दिस इनटू कार्टेशियन फॉर्म। देखो ये जो फॉर्म दी गई है ये स्ट्रेट लाइन की वेक्टर इक्वेशन है। ये वेक्टर इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन की। वेक्टर इक्वेशन को कार्टेशियन में कन्वर्ट करना है तो सिंपल तरीका होता है, वेक्टर इक्वेशन दिया है आर वेक्टर हियर, ये जो आर वेक्टर है उसको लिख लेना है एक्स आई बाई जे जेड के। ठीक है, मैं इसका पूरा सॉल्यूशन बता रहा हूँ। तो आर वेक्टर को लिखना है एक्स आई बाई जे जेड के इक्वल में क्या है 2i माइनस जे प्लस 4k प्लस लेमडा को एलिमिनेट करना होता है, लेमडा का इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो लेमडा आई लेमडा जे लेमडा के। ठीक है, अब इधर i को एक साथ करेंगे, ये जैसे ये i वाले दोनों है ना तो ये हो जाएगा 2 प्लस लेमडा आई, जे वाले ये दोनों हैं तो ये हो जाएगा -1, यहाँ 1 है और यहाँ माइनस लेमडा जे, के वाले तो के के लिए आ जाएगा 4 माइनस लेमडा के। ठीक है, इधर आर वेक्टर को हम लिखते हैं आई एक्स आई बाई जे जेड के। अब इसको कंपेयर करो, आई का कंपोनेंट है एक्स, इधर आई का कंपोनेंट है 2 प्लस लेमडा। ठीक है, और बाई का कंपोनेंट जे का कंपोनेंट बाई है, इधर जे का कंपोनेंट है -1 माइनस लेमडा, के का कंपोनेंट जेड है, इधर 4 माइनस लेमडा है तो ये x माइनस 2 इक्वल लेमडा हो जाएगा। ये बाई -1 को इधर लाएंगे तो +1 इक्वल्स टू माइनस लेमडा, माइनस को क्या करेंगे बाई +1 यहाँ -1 होगा ना, या लेमडा के मल्टीप्लाई 1 तो ये -1 हो जाएगा। ऐसे ही जैसे यहाँ पे x माइनस 2 है तो यहाँ 1 इसके साथ रहेगा तो अपॉन में 1 आ जाएगा इस तरीके से। यहाँ क्या करेंगे z, ये 4 को ट्रांसफर करेंगे तो -4 इक्वल्स टू माइनस लेमडा, z -4 ये माइनस को लिए हम नीचे माइनस ले आएंगे इक्वल्स टू लेमडा। अब लेमडा की वैल्यू ये भी है, लेमडा की वैल्यू ये भी है, लेमडा की वैल्यू ये भी, तो हम क्या करेंगे देयरफॉर इसको ऐसे लिखेंगे x -2 अपॉन 1 बाई +1 अपॉन -1 z -4 अपॉन -1। ये जो इक्वेशन है ये कार्टेशियन इक्वेशन है, दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन या दिस इज कार्टेशियन इक्वेशन। ठीक है, ये इस तरीके से। अब जैसे ये पूछ लिया जाए कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये इस स्ट्रेट लाइन के डायरेक्शन रेशियो बताओ, तो इस स्ट्रेट लाइन के डायरेक्शन रेशियो होंगे 1 -1 -1। ये स्ट्रेट लाइन किस पॉइंट से पास करेगी, तो ये पॉइंट पास करेगी 2 -1 +4। ठीक है, कंपेयर करेंगे इससे। ठीक है, ये जब फॉर्मूले से कंपेयर करेंगे x माइनस x1 होता है तो x1 की वैल्यू +2 रहेगी। वैसे यहाँ देख सकते हैं किस किस से पास करेगा 2 -1 +4 से, और डायरेक्शन रेशियो होंगे 1, यहाँ से ही बता सकते हो, फॉर क्वेश्चन से ही बता सकते हो इसके डायरेक्शन रेशियो और किस पॉइंट से पास करेगी, या फिर इस तरीके से नीचे जो लिखा है ना 1 -1 -1 ये डायरेक्शन रेशियो है स्ट्रेट लाइन के। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का, फाइंड द पॉइंट एंड डायरेक्शन रेशियो। लियो आगे क्वेश्चन, पॉइंट पता करना है किस पॉइंट से पास करेगा और डायरेक्शन रेशियो पता करना है। डायरेक्शन रेशियो नीचे है, ये जो है ना डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन। तो देखो लाइन क्या लिखा है 2x - 1/3 4 माइनस बाई अपॉन 1 3z + 6/6। तो अभी हमें इसको डायरेक्शन रेशियो पता करना है कि इसका डायरेक्शन रेशियो क्या रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये जो इक्वेशन लिखी है इसको देखो, ये अपनी फॉर्म में नहीं लिखी हुई है। फॉर्म क्या थी स्ट्रेट लाइन की, फॉर्म थी x - x1/a बाई माइनस बाई 1/b z - z1/c। ये स्ट्रेट लाइन की कार्टेशियन फॉर्म है। इस कार्टेशियन फॉर्म से हमें पता चलता है ये जो x1 y1 z1 जो पॉइंट है इस पॉइंट से पास करेगी लाइन, और ये a, b, c है ये डायरेक्शन में होगा, यानी ये b वेक्टर का काम करेगा। ये नीचे डायरेक्शन रेशियो है और ये ऊपर से। ठीक है, तो अभी इसको हम इस फॉर्म में लाएंगे x - x1। तो x - x1 देखो ये x सेपरेट होता है, y सेपरेट होता है, z सेपरेट होता है, इनके साथ कुछ नहीं होता। ठीक है, पॉजिटिव होते हैं। तो मैं क्या देख रहा हूँ यहाँ 2x - 1 आ रहा है ना, तो x को सेपरेट बनाने के लिए इसमें से 2 कॉमन ले लो, ऊपर से 2 कॉमन लेंगे तो x - 1/2/3। यहाँ पे 4 माइनस बाई के साथ माइनस आ रहा है तो माइनस कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा बाई -4। इधर z के साथ 3 आ रहा है तो 3 कॉमन ले लेंगे तो z + 2 हो जाएगा अपॉन 6। ठीक है, 2 कॉमन ले लिया। अब ये 2 का क्या करें, तो ये जो x - 1/2 तो ऊपर है, नीचे क्या है 3, और 3 के अपॉन में 2 रहा होगा वो ऊपर जाके इस तरीके से पहुंच गया था तो 2 को मैं नीचे ले आया। ऐसे ही यहाँ पे क्या है बाई -4, और ये जो बने ये माइनस है वो नीचे लगा दो -1, ये 3 से कट जाएगा ये 2 टाइम्स तो z + 2/2 आ रहा है।
अब इस स्ट्रेट लाइन को हम कंपेयर कर देंगे इससे। हाँ, ये जो स्ट्रेट लाइन है ना, इसको कंपेयर करो ऑन कंपेयर विद x माइनस x1 अपॉन ए, बाई माइनस y1 अपॉन बी, z माइनस z1 अपॉन सी। ये जो जनरल इक्वेशन है इससे कंपेयर करता हूँ कार्टेशियन फॉर्म में। तो देखो इससे कंपेयर करो तो x माइनस x1, तो x1 का काम कौन करेगा 1/2, ठीक है, सॉरी माइनस नहीं आएगा, x माइनस इसमें भी माइनस है तो 1/2। y1 क्या रहेगा यहाँ y माइनस y1, तो y माइनस y1 यानी 4। z माइनस z1, तो z माइनस नहीं है इसमें, यहाँ माइनस है तो z1 की वैल्यू हो जाएगी -2। a b c क्या होंगे, a हो जाएगा 3/2, b हो जाएगा -1 और c हो जाएगा 2, ठीक है, a b c। तो क्वेश्चन में कह रहा था फाइंड द पॉइंट, तो पॉइंट क्या होगा, किस पॉइंट से पास करेगा, इक्वेशन ऑफ ये पॉइंट होगा 1/2 4 -2, है ना। एंड डायरेक्शन रेशियो, इसको इतना मत करता, डायरेक्शन रेशियो क्या रहेंगे, ये ए बी सी यानी 3/2 -1 + 2, ये इसके डायरेक्शन रेशियो हैं और ये इस पॉइंट से पास करेगा। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो कंसेप्ट था स्ट्रेट लाइन इन स्पेस का जो फर्स्ट जो टाइप है वो मैंने करा दिया है। स्ट्रेट लाइन एक पॉइंट से पास करेगी और दूसरे पॉइंट के पैरेलल होगी। तो इसके कंसेप्ट को देखना है, अच्छे से समझना है। एक्सरसाइज मैंने जो एग्जांपल्स कराए हैं इनकी हेल्प से अगर एनसीईआरटी बुक में देखेंगे तो कुछ एग्जांपल्स है वो हो जाएंगे, सिंपल एग्जांपल है 4-5 वो हो जाएंगे, और एक्सरसाइज एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हो जाएंगे 4-5 जो इसी टाइप से हैं, ठीक है। अगली वीडियो के लिए, ठीक है, थैंक यू।